इमरान खान का जेल से रिहा होते ही मीनारे पाकिस्तान पर जलसा, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। तहरीक इंसाफ मैदान में, बस अब बहुत हो गया, हम मुकाबला करेंगे। कप्तान ने सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों, इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता। निगरान हुकूमतों में सब लोग शामिल होते जिनके हकीकी हुक्मरानों के हमेशा ताल्लुकात रहते, जो सेटअप के लिए कभी भी अजनबी नहीं होते। लेकिन जब हुक्मरानों को हालात का दराक नहीं होता तो वो हर सवाल में अपने मतलब का जवाब ढूंढते, इसलिए इनका वो जवाब नहीं होता जो सवाल करने वाले तलाश कर रहे होते। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नवाज शरीफ की वापसी और अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान के मुस्तकबिल के इम्कानात सबसे नुमाया मौसूआत। नवाज शरीफ कौम के सामने एक जख्म खुर्दा मसलूम के तौर पर आना चाहते, लाहौर के हवाई अड्डे पर कदम रखते। इन्हें फिजा यकीनन बदली नजर आई और इन्होंने इस शहर में अपनी शोहरत का डंका बजते देखा। अब इसके रंग कुछ बदले नजर आ रहे। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत और इसके फैसलों की तबाकारी ने नवाज शरीफ की जमात के सियासी असासे और अवामी मकबूलियत को बुरी तरह मुतासिर किया। लाहौर के जिमखाना ग्राउंड से क्रिकेट की किट पहने, लाहौर के गवर्नर हाउस के स्विमिंग पूल के साथ सब्जासार में पहली बार जनरल जिलानी के हाथों से सियासत की दस्तार बांधने वाले नवाज शरीफ न जाने कितने नशेबो फराज से गुजरे। जनरल जिया की सरपरस्ती में पगडंडियां जिनके लिए शाहराएं बनी, वो सर झुकाए चलते रहे। बहावलपुर के करीब लाल कमाल बस्ती की अफसोसनाक सानियों के बाद इन्हें जैसे किसी ने तैरने की मश्क सिखाने के लिए तालाब में धकेल दिया। 90 की दहाई इनके लिए एक इम्तिहान साबित हुई। इन्होंने अपने बाजुओं पर भरोसा करते हुए 58-2B की बेदरेक ताकत के मालिक सदर गुलाम इसहाक खान को अपनी आंखें दिखाए, बल्कि पाकिस्तान की मजबूत स्टैब्लिशमेंट को भी अपने एक बेखौफ सियासतदान होने का तासुर दिया। ताहम अपनी इस जुर्रत के सबब इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को पहली बार अपने वजूद का एहसास जरूर दिलाया। 90 की पूरी दहाई नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के माबैन सियासी कशमकश में गुजरी। बेनजीर भुट्टो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरी जिंदगी की कहानी कुछ इस तरह है, या तो मैं जेल में होती और दुनिया का सारा वक्त मेरे पास होता, लेकिन किसी से मिल नहीं सकती, या मैं जैसे अब आजाद हूँ और बहुत से तकाजे मेरे सामने। जब मैं छोटी थी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ने की बाबत भयानक ख्वाब देखा करती। अचानक मेरे सामने मेरे ख्वाबों की सीढ़ियाँ थी। ये मौजज़ा ही था कि प्लेटफॉर्म तक पहुंची। मेरा दिल खुशी से गुनगुना रहा था। मैं सोच रही थी ये मेरे वालिद की सुर्ख रूही है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान दी। जेल ने मुझे जिंदगी से समझौता ना करना सिखाया। मेरा पहला महीना बदतरीन रहा। मुझे ये इतलात पहुंचाई जाती रही, पार्टी के बहुत से हामियों ने सौदा कर लिया। मुझे कहा जाता मैं अपनी जवानी और वक्त बर्बाद ना करूं। इस वक्त मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रही थी कि कोई शख्स मुझसे मीठे लहजे में या मेहरबानी से पेश आता तो शायद मैं अपना रास्ता छोड़ देती, लेकिन मेरे साथ सख्त रवैया रखा गया, इसलिए मुझ में मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हुई। अब बेनजीर इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सोचने का मुकाम ये कि कैसा खतरनाक दौर आ चुका। कातिल मकतूलीन के साथ ही अजल को गले लगा लेते, खुदकुश बम धमाके करने वाले खुद को भी उड़ा देते। जरा सोचिए कि वो कौन सितमगर हैं जो आग और खून के इस खेल में तमाम बारीकियां तय करते, इन कहानियों के ताने बाने बनते। कौन मास्टरमाइंड है, कहाँ ये तय किया जाता कि किसको कब खत्म करना। ये लोग किस तरह हमारे तश्कील होते माशरे पर असर अंदाज होना चाहते, हमारी तहजीब, हमारी इक़दाम, हमारे तमद्दन को किस तरह मटा देना चाहते। मोहतरमा की शहादत जैसी ट्रेजेडी ने इन जैसी कीमती हस्ती को कौम से जुदा किया, लेकिन इनके मसवदे में पाकिस्तानी माशरे को इज्तमाई तौर पर मफलूज करना भी था। हम ये सोचते हैं कि ये कौन लोग जो हमारी नस्ल की एक बड़ी तादाद को अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली जिंदगी जैसी बड़ी नेमत को अपने हाथों से खत्म करवा रहे। न जाने इस अमल में हम कितने ऐसे जहनों से महरूम हो चुके जो मुस्तकबिल में साइंसदान, उस्ताद, इकोनॉमिस्ट, सनतकार बनकर पाकिस्तान को आगे ले जा सकते। ये नौजवान अपने आप को खत्म कर रहे। इनकी इस यकीन की ताकत अगर इस माशरे की तामीर में सर्फ होती तो हम पाकिस्तान को किन बुलंदियों पर ले जा सकते। ये डर, ये खौफ जो
मन हिस अलकौम हमारे जहनों में बैठा रहा, जड़ पकड़ रहा, वो हमें आगे जाने से रोक सकता। जिस तरह जमहूरियत ही सबसे बड़ा इंतकाम, इसी तरह जरूरी कि हम अपने अफकार, तहजीब, तमद्दन, सकाफत और इक़्तिदार से बेगाना ना हो, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ना मिटने दें। शिद्दत पसंद कुव्वतें हमारी तख्लीकी हिस्स, तहजीबी इक़्तिदार और तरक्की पजीरी का खून बहाना चाहती। हम इनके खतरनाक इरादों का इदराक करें। यहाँ पाकिस्तान के सियासी मंजर में दहशत गर्दी के इस पहलू को उजागर करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि ये लहर जो वक्फे से हमारे माशरे में बुलंद होती और हमारे सामने नित नए सवालात खड़े कर जाती। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जुलूस की सूरत में ना लाया जाए। इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए लाना सिक्योरिटी रिस्क, इसलिए समाज जेल में की जा रही। इस तरह बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान को भी बताया जाता वो जलसे जुलूसों के हवाले से तमाम जरूरी हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। ये तो हम सबका फर्ज और जिम्मेदारी कि सोचें कि ये सब कुछ क्या है, ये माहौल कैसे बन गया, ये फिजा क्यों, कि ऐसी जमीन क्यों, अवाम अपने सामने दहशतगर्दी की हौलनाकियां देखने पर क्यों मजबूर, अवाम की ख्वाहिशात और इनके ख्वाब अधूरे क्यों रह जाते। सियासतदानों को चाहिए अपनी ताकत मुस्तहकम करें, अंदरूनी इख्तलाफात को खत्म किया जाए, बाहमी इख्तलाफाती राय को जाती दुश्मनियों में ना तब्दील करें, बाहम मेहनत, यकजहती और वाबस्तगी का इजहार करें, अपने इजहार से लोगों में अखुवत और भाईचारा पैदा किया जाए, बिखरे हुए मुनकसिम लोगों को एक मुत्तहिद कौम बनाया जाए, अपने तमाम मामलात बाहम मुशावरत से हल करें, अपने सियासी कारकुनान के जज्बात को पहचानें, इनकी ताकत की कदर करें, किसी और की तरफ देखने के बजाय बाहम मिल बैठने का एहतमाम किया जाए। सियासतदान इस एतबार से खुशकिस्मत इन्हें आम लोगों की मोहब्बतें और अकीदतें मुयस्सर आती। इनको एक रोज चले जाना होता, लेकिन आपका अमल और कारकर्दगी ही आपको हमेशा जिंदा रखती। बाहम शीरो शक्कर हों, सूबों की दूरियां कम की जाएं, इससे विफाक मजबूत होता, चारों सूबों की जंजीर बंदी रहे, एतदाल पसंदी घरों में महसूर होकर ना रह जाए। इस मफलूकुल हाल कौम का सच्चाई से हाथ थामे और इनकी आवाज सुने, बाहम मेहनत, यकजहती और वाबस्तगी का इजहार करें, अपने इजहार से लोगों में अखुवत और भाईचारा पैदा किया जाए, बिखरे हुए मुनकसिम लोगों को एक मुत्तहिद कौम बनाया जाए, अपने तमाम मामलात बाहम मुशावरत से हल करें, अपने सियासी कारकुनान के जज्बात को पहचानें, इनकी ताकत की कदर करें, किसी और की तरफ देखने के बजाय बाहम मिल बैठने का एहतमाम किया जाए। सियासतदान इस एतबार से खुशकिस्मत इन्हें आम लोगों की मोहब्बतें और अकीदतें मुयस्सर आती। इनको एक रोज चले जाना होता, लेकिन आपका अमल और कारकर्दगी ही आपको हमेशा जिंदा रखती। बाहम शीरो शक्कर हों, सूबों की दूरियां कम की जाएं, इससे विफाक मजबूत होता, चारों सूबों की जंजीर बंदी रहे, एतदाल पसंदी घरों में महसूर होकर ना रह जाए। इस मफलूकुल हाल कौम का सच्चाई से हाथ थामे और इनकी आवाज सुने।